वे चुपके से जा ना पाए, इसलिए कभी कभी रात में उनके कमरे के बाहर से ताला डाल दिया जाता था। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक दिन महाराज जी गंगा जी के किनारे अकेले टहल रहे थे। कुछ साधु एक छोटी कुटिया में बैठे हुए थे। महाराज जी भी उस कुटिया में चले गए। साधुओं ने उनसे तरह तरह के सवाल किए, जैसे वे कौन हैं, कहाँ ठहरे हैं, क्या खाते हैं और कहाँ खाते हैं। महाराज जी ने बताया कि वे सिर्फ एक परिव्राजक हैं, जिनका ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना है। जहाँ जगह मिलती है वहीं रुक जाते हैं, जहाँ भोजन मिलता है खा लेते हैं। साधुओं ने महाराज जी को कुछ दिन अपने साथ रहने को कहा। क्या तुम हमें खिलाओगे? महाराज जी ने पूछा। जरूर खिलाएंगे, साधुओं ने कहा। महाराज जी कुछ देर उनके साथ बैठ गए। एक साधु ने गांजे की चिलम भरनी शुरू कर दी। चिलम जब महाराज जी की ओर बढ़ाई जाने लगी तो महाराज जी नाराज हो गए। उन साधुओं को नशेबाज और ढोंगी कहने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे सब उन्हें और खुद को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वे उठे और तेजी से कुटिया से बाहर निकल गए। कुछ ही देर बाद एक अन्य साधु कुटिया में आया और अन्य साधुओं से पूछा कि क्या वे महाराज जी को पहचान पाए थे। जब साधुओं ने नकारात्मक जवाब दिए तो उसने साधुओं की हंसी उड़ाई। बोला कि वे कैसे साधु हैं जो एक सिद्ध महात्मा को पहचान नहीं सके, जो खुद चलकर उनकी कुटिया में आए थे। साधु बड़बड़ाने लगे। जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, उस हालत में उन्हें कैसे पहचान सकता था। महाराज जी हमेशा गतिशील रहते थे। जब तख्त पर बैठे होते तो भी अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहते। वे कभी ज़्यादा दिन तक एक स्थान में नहीं रहते थे। कभी एक साथ दो दो तीन तीन जगह दिखाई पड़ते थे। कुछ ही क्षणों में वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाते, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। वे पावन वेग से जाते। एक बार स्वयं उन्होंने कहा था, हम वायु की भांति चलते हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। जब उन्हें कहीं जाना होता अचानक उठकर चल देते थे। कोई पूर्व कार्यक्रम नहीं, कोई पूर्व सूचना नहीं। जिसके यहाँ से जाते वह भी अचंभित होता और जिसके यहाँ जाते वह भी अचंभित होता था। कभी रात में चुपके से किसी की कार में बैठकर चल देते थे। वे चुपके से जा ना पाए, इसलिए कभी कभी रात में उनके कमरे के बाहर से ताला डाल दिया जाता था। फिर भी महाराज जी सुबह लापता मिलते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।